स्वयं राजा जी, अगर आपने कर्म नहीं किए तो आपको कुछ भी हासिल नहीं होने वाला। और आज आप अपना समय खराब कर रहे हैं तो यही समय आपको खून के आंसू रुला देगा। आपने कभी देखा है, इनफैक्ट आप सभी को पता होगा, जितने भी इंसान हैं, चाहे हम छोटे थे, हम सब नंगा ही पैदा हुए थे, हमारे शरीर पे कपड़े नहीं थे। होना तो ये चाहिए था कि भगवान हमें, जब हम पैदा तो हमें कपड़े होने चाहिए थे, और चाहे तो इनफैक्ट गाड़ी, घर, बंगले जो चाहिए था हमारे सबको मिलना चाहिए था। क्या लगता है भगवान ये दे नहीं सकता था? क्या भगवान के पास है नहीं? इनफैक्ट भगवान के पास सब कुछ है, लेकिन वो क्या कहता है, बिना कर्म के मैं कुछ भी नहीं देने वाला। बोलते हैं ना, हमारी इच्छाएं बहुत कुछ होती हैं कि हमें ये चाहिए वो चाहिए, लेकिन भगवान हमेशा यही कहता है कि तू कर्म करेगा तभी सब कुछ तुझे मिलेगा। और एक बात और बता दूं, जो सुख और दुख होते हैं ना, भगवान हमेशा कहते हैं कि जो सुख और दुख होते हैं वो तेरे साथी हैं। जैसा जैसा तू कर्म करेगा वैसा वैसा फल मैं तुझे दूंगा। आपको ये समझना पड़ेगा। और तुलसीदास जी कहते हैं कि जो तुम सोच रहे हो, जो सृष्टि में आप सोच रहे हो कि मुझे ये चाहिए, वो सब कुछ है, और जो नहीं भी सोच रहे हो ना, वो भी यहाँ पर है। और गांधी जी क्या कहते हैं, सबसे बढ़िया कि कर्म पसीने की कमाई होती है। अगर आप फालतू बैठे हैं, कुछ काम भी नहीं कर रहे और फिर भी रोटी तोड़ रहे हैं, तो आप चोरी कर रहे हैं। बहुत से लोग क्या चाहते हैं मालूम है, हम छोटा काम नहीं करना चाहते, हमें तुरंत बड़ा काम चाहिए। हम छोटे काम नहीं करना चाहते, हमको छोटा काम पसंद नहीं आता, तो समझ लीजिए वो चोर होते हैं, वो आलसी होते हैं, और आलसी हमें खराब कर देता है। और समझदार लोग हमेशा पता, उनको बोलते हैं ना, उनको पता है छोटे से ही बड़ा हुआ हो जाता है। तुरंत बड़ा काम से छोटा नहीं मतलब तुरंत छोटे हो जाएंगे, मगर छोटे काम से ही आप बड़ा बनते हैं। और हिस्ट्री हमेशा कहलाती है कि आपने देखा कि आप तुरंत 20 साल के हो गए थे, नहीं, आप 20 साल के नहीं होते, आपने भी जन्म लिया था, धीरे 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 बड़े होते। वैसे ही आपने देखा बीज जो इतना बड़ा झाड़ बनता है ना, शुरुआत में एक बीज से ही बनता है। आपको हमेशा ख्याल करना है। और इनफैक्ट इतने बड़े भगवान है जो सृष्टि रचयिता है, उन्होंने भी धरती पर जन्म लिया था तो बाल रूप में ही लिया था। आप राम जी को देख लीजिए, कृष्ण जी को देख लीजिए, इनफैक्ट गुरु नानक, सिख लोग के गुरु नानक जी को, सबने बचपन से धीरे धीरे बड़े होके इतना बड़ा नाम किया। और आपको हमेशा ख्याल करना है कि नेचर आपको सब कुछ देगी, लेकिन आपको कर्म करना बहुत जरूरी है। मगर एक बात और कह देता हूँ कि इस दुनिया में आए हो ना, तो गुमनामी की मौत मत मरना। इस दुनिया में आपके पैरों के निशान होने चाहिए। आप जीवन में ऐसा करो कि अपने देश में नाम हो जाए, आपके घर में या समाज में कहीं पर भी आपका नाम हो। आपको ऐसा जिंदगी जीना है, कर्म करते चलना है, बहुत जरूरी है। लोगों की मदद करते चलना, जैसे आप लोगों की मदद करने लगेंगे ना, धीरे धीरे भगवान आपका रास्ता खोलने लगेगा। आपको किसी के साथ भी बोलते ना, गलत नहीं करना, चीटिंग नहीं करना, ये हमेशा ख्याल करना। जब आप इस रास्ते पर चलते हो ना, तो आपको पता ही नहीं चलता कि कब आप ऊपर की ओर चले गए। तो आपको हमेशा, एक अर्जुन देव है, सिखों की कहानी बता देता हूँ, मुझे लगी कि आप सभी को बतानी चाहिए। तो जो अर्जुन देव थे ना, तो वो मतलब ना सिखों में गुट में शामिल हो गए, जहाँ पे पूजा कीर्तन होती थी। तो वहाँ पे समाज में, तो वो हमेशा क्या साफ सफाई करने पे लगते, बर्तन धोते, प्लेट धोते। और जो महाराज थे, जो सिख के महाराज थे, वो हमेशा पूजा पाठ करते और ध्यान लगाते और सब उधरी मजा लेते। मगर हमेशा अर्जुन देव साफ सफाई करता, काम करता, सेवा करता, पूरे मठ की सेवा करता। तो एक दिन आया, जो महाराज थे उनको समाधि लेने का टाइम आ गया। तो सब लोग सोचने लगे, यार चलो अब ये महाराज बनेंगे, वो महाराज। तो जो महाराज थे ना, वो समाधि में जाने से पहले कुछ लेटर लिख के गए, जब मैं समाधि लूंगा तो पढ़ लेना। और सब अर्जुन देव को ना मूर्ख समझते थे कि ये बस काम ही करता रहता, कुछ नहीं करता। लेकिन जब वो लेटर खोला गया ना, तो लिखा गया कि मठ का राजा, जो मठ का महंत होगा ना, वो अर्जुन देव ही होगा। तो भगवान हमेशा आपको मेहनत करवाता है, और मेहनत के साथ ही आपको फल देता है। आपको हमेशा ख्याल करना, जो हर्बल लाइफ है ना, मैं सबसे पहले बताता हूँ कि आप हमेशा ये सोचो कि मैं किसकी मदद कर सकता हूँ। अगर मैं ठीक हो चुका हूँ ना, तो मैं किसी को रास्ता बता सकता हूँ कि आप अपनी हेल्थ को ठीक करके आप दूसरे को भी ना जीवन दान दे सकते हैं। पता नहीं कौन भटकता हो। बहुत बार हम सोचते हैं कि यार इसको बोल दूं क्या, ये तो ना कर देगा, ये ना कर देगा। बट हम सभी को पता है कि जीवन में अगर आप किसी का हाथ थामते हो, जैसे आप ठीक हो गए, आप किसी और को बताते हो ना, धीरे धीरे भगवान आपका रास्ता खोलता है। बस सबकी मदद करते चलना बॉस। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल करिए।